प्रतिदिन ऐसा चिंतन करो, अब हमारा शरीर छूटेगा और हम श्री जी की नित्य सेवा में पहुंच जाएंगे। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसी सोच करो। ये महान सिद्ध योगी लाल स्वामी जी ने गंगा के किनारे हमें नई अवस्था में बताया था। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसी सोच करो। हम रोज ये चिंतन करें, हमारा शरीर पूरा होते ही हम दिव्य कांति में नवयुगल किशोर की दिव्य सेवा में पहुंच जाएंगे। हमें पास मिल गया है। हम बार बार जो अपने मन को प्रभु में जोड़ रहे हैं, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मानो एक एक नाम से हम अविद्या का नाश कर रहे हैं। एक एक नाम हमारे जन्म जन्मांतर से भरी हुई जो अहंकारमयी अविद्या है, देहाभिमानमयी अविद्या है, मोहमयी अविद्या है, उसका नाश हो रहा है। अभ्यास से, योगाभ्यास से बार बार मन को जब प्रभु में लगाया जाता है तो इससे अविद्या का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और वो दुख सुख से रहित परमानंद की स्थिति, परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जितना भजन होता जा रहा है उतनी हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही। अब जब उसे मन लय होने वाली स्थिति प्राप्त हुई, पहले तो मन लगाने वाला अभ्यास किया, अब मन लय होने लगा। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे मदिरा पिए हुए पुरुष को, अधिक मदिरा पान किए हुए पुरुष को ये पता नहीं कि मैं कहां गिरा हुआ हूं, मेरे शरीर में वस्त्र है कि नहीं है। ऐसे ही उस जिसका मन लय हो चुका है प्रभु में, उस सिद्ध पुरुष को ये पता नहीं रहता कि मेरी देह बैठी है या खड़ी है या कार्य कर रही है, कुछ ज्ञान नहीं है। मन तो प्रभु में लय है और यंत्रवत देह से चेष्टाएं हो रही। उस परमानंद स्वरूप की स्थिति का वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अब उसका शरीर तो चलता है पर पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, भक्त का भगवान के अनुसार। जब तक उसका प्रारब्ध शेष रहता तब तक वो जीवित रहता है और क्रियाएं भी होती रहती, खान पान सब ऐसे, पर वो यंत्रवत होती है। और जहां प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर छूटा, परम पद को प्राप्त हुआ। बहुत ध्यान से फिर सुन लीजिए, बहुत काम की बात है। हम एक एक क्षण, एक एक नाम में जब मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगाते हैं तो एक एक नाम से हम माया का नाश कर रहे हैं, अविद्या का नाश कर रहे हैं। जब हमारा मन इस कोटि के भजन में कि लय हो गया, लय कहते हैं सुधि नहीं रही, भजन चल रहा है, हम भजन कर रहे हैं, ऐसी भी सुधि नहीं। उस स्थिति में इतना आनंद होता है कि जैसे कोई अधिक मदिरा पिए हुए पुरुष को ये पता नहीं रहता कि मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, मैं कहां कैसी स्थिति में हूं, कपड़ा शरीर में है कि नहीं। ऐसे उस सिद्ध महापुरुष की स्थिति, वो बैठा है कि खड़ा है, क्रियारत है कि अक्रिय है, उसको कोई बोध नहीं। वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर कार्य कर रहा है और उसका मन लय हो चुका है परमात्मा में। जहां प्रारब्ध क्षीण हुआ, शरीर छूटा और वो सिद्ध पुरुष अहमता ममता रहित भगवत परम पद को प्राप्त हुआ।